अब रिगार्डिंग द ओबेसिटी, राइजिंग ओबेसिटी, 12.5 मिलियन चिल्ड्रन, इसमें से 7.3 बॉयज, 5.2 गर्ल्स, 55 टू 19 के बीच में ओवरवेट है, अकॉर्डिंग टू लैंसेट इन इंडिया। मतलब 40 लाख, 0.4 मिलियन, मतलब 4 लाख, 4 लाख से 1 करोड़ 25 लाख, कितने बढ़ गए ओबेसिटी पिछले 30 साल में, 1990 2020, हाँ 30 साल में 4 लाख से 1 करोड़ 20 लाख। और मेजर रिस्क फॉर ऑनसेट ऑफ डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज, टाइप 1 जेनेटिक है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एक्सेट्रा। ओबेसिटी रेट, ये भी एग्जांपल ऑफ मैल न्यूट्रिशन। जब मैल न्यूट्रिशन में बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, तो ये भी मैल न्यूट्रिशन है, फॉर्म ऑफ मैल न्यूट्रिशन ओबेसिटी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन सही अमाउंट में नहीं है आपके बॉडी में, न्यूट्रिशन सही अमाउंट में नहीं है, इसको मैल न्यूट्रिशन बोलेंगे, अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे। हाई बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स में 24 से लेकर के 18 के बीच में होना चाहिए, 24 से 27 होता है ओवरवेट, उसके ऊपर ओबीस, तो और 18 के नीचे अंडरवेट होता है। तो अंडरवेट हैव चेंज वर्ल्ड वाइड, सब जगह। को एग्जिस्टिंग कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन है ओबेसिटी, ओबेसिटी का बॉयज में और गर्ल्स में। तो लाइफस्टाइल डिजीज अप्रोक्सीमेटली, और 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज में 4 लाख से 1 लाख, 1 करोड़ 25 लाख। आयुष आहार इनिशिएटिव, इट इज यूनियन मिनिस्ट्री आयुष टू प्रमोट अ न्यूट्रिशनल डाइट एंड हेल्दी लिविंग। आयुष आहार। और क्या कर सकते हैं इसमें? तो ओबेसिटी टैकल करना है तो रूरल एरिया में कम ओबेसिटी होगा मोस्टली एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, क्योंकि वहाँ पर फास्ट फूड थोड़ा कम कंजम्पशन है, वहाँ तो अंडर न्यूट्रिशन है ज़्यादा से ज़्यादा। विथ रिगार्डिंग टू द मिड डे मील, कितना खा सकते हैं। लेकिन जो रूरल, जो अर्बन एरिया है वहाँ पर लाइफस्टाइल इशू है, बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, फास्ट फूड, नाइट लाइफ, रात को जगना, स्लीप साइकिल डिप्राइवेशन, हार्मोनल चेंजेस, चेंजेस बॉडी के अंदर में, उसके कारण भी होता है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है कि घर में रहने का मन करता है। तो कैसे ठीक करें? तो एनईपी बात करता है इसमें योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी विथ नॉर्मल जो एजुकेशन क्लासेस है। फिर यहाँ पे घर में इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स भी आ जाते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स, रोल ऑफ स्पोर्ट्स आ स्पोर्ट्स। जाते हैं स्कूल लेवल पे भी। मतलब एटलीस्ट आप एक स्पोर्ट में तो होने चाहिए कि पार्ट ऑफ योर इवन डेली लाइफ भी। दैट शुड बी प्रमोटेड, और एनईपी में इसका वो प्रमोट होना चाहिए। और दूसरा, स्कूल एजुकेशन के अंदर में न्यूट्रिशनल पे फोकस नहीं किया, न्यूट्रिशनल चैप्टर नहीं होता है मॉरल साइंस और बाकी जगह में, कि आप सुबह टाइम कितने बजे खाना चाहिए, कितने समय, हेल्दी डाइट क्या होता है, लोग के अंदर में जो है फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, कार्ब कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कितना रिक्वायर्ड इनटेक है, वो उस पर बात नहीं होता। जैसे हम लोग एक और बात किए थे साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि वो भी नहीं है एनसीईआरटी में, वैसे ही इसमें न्यूट्रिशन से हाँ, रिलेटेड एजुकेशन नहीं है, लोगों को फाइनेंशियल से रिलेटेड एजुकेशन नहीं है, तो उसका इंक्लूड करना चाहिए चैप्टर्स के अंदर। अब माता पिता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल अब पहले ही दे देते हैं, लगे हुए गेम खेलने में, बाहर नहीं जाते हैं, पोल्यूशन है उसके कारण भी, तो एक इसमें रोल। और यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है एफएसएसआई का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दिस एक्ट, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। हम्म। उनका इनिशिएटिव है 100 फूड स्ट्रीट्स। तो इसमें जो अगेन स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अगेन जंक फूड सेल करते हैं, तो उनका फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को रेज करना टू द ग्लोबल बेंचमार्क्स। तो 100 फूड स्ट्रीट्स, दिस इज द स्ट्रीट इनिशिएटिव। राइट्स कैंपेन, 100 वुड स्ट्रीट, हाँ वो सब। फिट इंडिया मूवमेंट। क्या हुआ प्रवेश? हम्म। और 190 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। तो मॉडरेट इंटेंसिटी इट डिपेंड्स, एक हाई इंटेंसिटी होता है, मॉडरेट होता है, एक लो इंटेंसिटी होता है।
तो मॉडरेट, इंटेंसिटी, हाई सब डिपेंड होता है हार्ट बीट पर। तो मॉडरेट 120 के आसपास, हाई 150 अबव, और लो 120 से नीचे 100 अराउंड। तो ये 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट चाहिए पर वीक। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, रेयर डिजीजेस, सिर्फ लॉ इसमें बनाने से काम नहीं एक, चल। हाँ, फूड फोर्टिफिकेशन की भी बात हो रही है, तो जैसे वीट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देन राइस, एंड इसमें कुछ ब्रांड्स भी लाइक लिखी हुई हैं एग्जैक्टली, दावत, सेहत, मोगरा, राइस। तो यहाँ पे वी आर सीइंग कि इसकी हाई पर कैपिटा राइस कंजम्पशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो जैसे हम पीडीएस में भी देख रहे हैं, बट अगेन जैसे हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी फोर्टिफाइड ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, तो दैट कैन हेल्प। तो यहाँ पे यही कि और agriculture cooperation, farmers welfare. India's rice production has increased at the compound annual growth rate 1.5%. We are the second leading rice producer, followed by Indonesia and Bangladesh. हम्म, और एट अ पर्सनल लेवल, अगर आपको ओबेसिटी इसमें कम करना है एट अ पर्सनल लेवल, तो स्लीप साइकिल, उसके बाद फिर प्रोटीन इंटेक मोर, कार्ब इंटेक लेस, शुगरी यूज खत्म, तभी जाकर ये हो सकता है। अंडरवेट एंड ओवरवेट बोथ आर एग्जांपल ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो फोर्टिफाइड का भी लोगो क्या होता है? प्लस एफ होता है, जो भी आप चीज खरीदोगे उसके पैकेजिंग के ऊपर प्लस एफ का साइन होना चाहिए, कैपिटल एफ। यस। तो अवेलेबल ब्रांड, इवन जो वेर का मिल्क है वो भी फोर्टिफाइड मिल्क होता है, मदर डेयरी मिल्क। एंड एडिबल ऑयल्स में भी वी आर सीइंग की फोर्टिफाइड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यस, पॉलिसी तो है रिगार्डिंग द रेयर डिजीज, नाम है उसका नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज 2021। वो बात कर रहे थे कैसे फंडिंग हो, ऑप्टिकल फंडिंग हो, फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द रेयर डिजीजेस, और उसको जो भी कंप्रहेंसिव नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए फोकस्ड ऑन निदान केंद्र, NIDN केंद्र, फॉर द अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीज बहुत कम होता है, 1 in 1000, 1 in 1000। और दूसरे की 5% ऑफ थे 95 के लिए बात, 95% जो रेयर डिजीज उसका थेरेपी नहीं है अभी अवेलेबल, 5% सिर्फ थेरेपी पे अवेलेबल है ट्रीट करने के लिए। दूसरा स्क्रीनिंग में इंपॉर्टेंट, स्क्रीनिंग पता चलता नहीं, कभी 10 साल बाद पता चलता है, तो उसमें एक देयर इज इशू। WHO द्वारा दिया गया कि 1 in 1000 से अगर लेस लेस है तो उसको रेयर डिजीज बोला जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट है अलॉकेटेड 50 लाख पर पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज अक्रॉस द कंट्री 2022 में। लेकिन दे तो दिए, पीछे में ड्रग्स का कॉस्ट करोड़ में आता है, क्लिनिकल ट्रायल उसमें इशू है, इक्विपमेंट नहीं है, हर एक जगह में इंडिया में फैसिलिटी नहीं है रेयर डिजीज का, कोई भी हॉस्पिटल इक्विप नहीं विथ टैकलिंग द रेयर डिजीज। आपको एक जगह जाना पड़ेगा जहां पर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। पहली बात है कि उसको रेयर डिसीज घोषित करेंगे तभी आपको फंडिंग मिलेगा, तो घोषित करने के पहले, बोलने के पहले आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस में इशू है। स्क्रीनिंग फॉर डिजीजेस, रेडियोलॉजिस्ट पहले उनका सेंटर कम है इंडिया में, स्लोली ओवर द इयर्स पेडियाट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट दे आर मोर अवेयर फॉर द रेयर डिजीजेस, बर्थ डिफेक्ट बचपन से, और वो न्यूनेटल इंटेंसिव का सर्वे केयर भी देते हैं, और अगर पहले पता चला तो अबॉर्शन भी प्रेफर करते हैं पहले से। दूसरा कि अगर वंस चाइल्ड रेयर डिजीज होता है तो वन ऑफ द पेरेंट्स कंप्लीटली टू कंप्लीट टाइड टू द चाइल्ड, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर, पेडियाट्रिक पैलेटिव केयर, सब चीज करना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सपोर्ट ग्रुप अमंग द पेरेंट्स, क्योंकि रेयर डिजीज में आप पूरे डिपेंडेंट हो जाते हो, GPS हो गए या बाकी भी रेयर डिजीज होता है। और इसमें तो ये निदान केंद्र हॉस्पिटल जो बेस्ड, बोलते हैं। हाँ एक सेकंड ये लास्ट है। हाँ, ओके। नेशनल रजिस्ट्री फॉर द रेयर डिजीज हैज बीन इनिशिएटेड बाय द ICMR। वो बोले कि कोई सेंटर है दैट इज इन्वॉल्विंग इन द डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस, दे नीड टू बी पुश्ड, और उसको ऑगमेंट करना जरूरी है रिगार्डिंग द नेशनल रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिजीज।
आईसीएमआर के तहत में जो भी सेंटर्स है वो एक डेटा पोर्टल बनाए, जहाँ पर रेयर डिजीज ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पर कैसा है, उसको आप एक जगह इकट्ठा करें। पेशेंट को तभी पता चलेगा कि यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, क्या सोल्यूशन, क्या है, ट्रीटमेंट कैसा है, पता चलता है। सिटीजन चार्टर है नहीं इसका। तो बोलो। ये बोल रही थी कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें कि जो फंडिंग भी दी जाती है उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया जाता है। इंडिया में पॉलिसी है बट रेयर डिजीज़ की डेफिनेशन ही नहीं है अभी तक। जैसे हमने कल भी बात करी थी कि 2021 में लेटेस्ट जो अमेंडमेंट करके हमारे पास लेटेस्ट पॉलिसी है बट डेफिनेशन ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं जैसे बच्चों के लिए जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए जैसे क्रेच सेंटर्स होते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट सेंटर्स होने चाहिए, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस होने चाहिए टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीजेस। क्योंकि इसकी वजह से इम्पैक्ट सोशल या आपकी फैमिली लाइफ पे भी ये होता है कि वन ऑफ द पेरेंट्स हैव टू ऑलवेज बी देयर टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। तो वो इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है ओवरऑल फैमिली के वेलफेयर को। तो एक हम्म। पार्ट ऑफ सोल्यूशन ये भी सजेस्ट किया गया। तो ओवरऑल हम फिर घूम फिर के यही आते हैं कि आशा वर्कर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम्म। अब मेंटल हेल्थ केयर में भी हम बोल रहे हैं कि आशा वर्कर्स का रोल इंपॉर्टेंट है, उनको एक रेगुलर पे मिलनी चाहिए, इंसेंटिव्स निकाल करने चाहिए। तो एक क्वेश्चन अब यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या ये डिजायर्ड सोल्यूशन है? क्योंकि सारी चीज उनके ऊपर डाल देना, वैक्सीनेशन की बात करो, अंडर न्यूट्रिशन की बात करो, मेंटल हेल्थ की बात करो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करो, तो सब कुछ लोकल लेवल पे स्टार्ट होता है आशा वर्कर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं क्या ये उनको ओवरबर्डन नहीं कर देगा? तो वो कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए देन वी रिक्वायर सर्टेन एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन चाहिए। तो ये बात करें तो दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट्स जो बोले जा रहे हैं मेंटल हेल्थ में कैसे आशा वर्कर्स हेल्प कर सकते हैं, तो वन इज एम्पथी, सेकंड की एक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दिखाते हैं टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तो इवन मेंटल हेल्थ केयर के लिए भी और अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस में भी वी कैन से कि आशा हेल्थ केयर दे कैन प्रूव टू बी एन इफेक्टिव थिंग। तो दो कीवर्ड दो ऑल्टरनेटिव्स की इसमें। बात हो रही है कि या तो सेपरेट फोर्स क्रिएट करो या आशा वर्कर्स की कैपेबिलिटीज को और इनहांस करके दे कैन हेल्प अस हियर। इंपॉर्टेंट कीवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ इशू इन कंट्री। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 जो आया था उसके तहत। और एक तरह से आशा वर्कर को जोड़ सकते हैं, तभी जाकर देयर विल बी अ लोकल सॉल्यूशन, कम्युनिटी स्टेक होल्डर, टीचर, डॉक्टर, पंचायत लीडर एक्सेट्रा, तभी जाके एक्सेप्टेंस कम्युनिटी में और एम्पैथी है। क्योंकि क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर नाम में से मेंटल, जैसे ही मेंटल होता है तो लोग उसको एक स्टिग्मा की तरफ देखते हैं कि वो मेंटल हो गया। इसलिए भी जरूरी है कि एक्सेप्टेंस और एम्पैथी इंपॉर्टेंट है। एसएचजी भी इसमें ट्रेंड हो सकती है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग में। माइल्ड सिम्टम किसी में भी दिखता है तो वो लेके जा सकती है काउंसलर को। तो आशा वर्कर से रिलेटेड वी हैव डिस्कस कि उनका मिनिमम वेज एक्ट चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, टाइमली पेमेंट चाहिए, फिर उसको आप फॉर्मलाइज कर दिए रादर देन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अब वापस से अगर रेयर डिजीज में आते हैं तो 3 एरिया जहाँ पर बोला जाता है क्लैरिटी होना चाहिए। पहली बात है कि लिस्ट जो भी है रेयर डिजीज का इसको मॉडिफाई करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए। कॉमन सेंटर अवेलेबल जो इंडिया में अंडर द आईसीएमआर बेस्ड मैंडेट। दूसरा कि यूनिफॉर्म्ड सिंगल सेंट्रलाइज लेबोरेटरी होना चाहिए फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेयर डिजीज। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई भी डिजीज होता है, कोरोना वायरस या एपिडेमिक होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में वैसे ही सिंगल सेंटर लेबोरेटरी होना चाहिए फॉर द रेयर डिजीजेस। तो 2 3 और फिर पैलेटिव केयर। तो 4 areas we need to be, it need to be written. देन ये क्विज में वी कैन हैव अ लुक एट दिस क्विज। तो जैसे पिक्चर में यू कैन सी कि आई लैशेस के अंडर ये जो मसल्स हैं, तो सेबेशियस ग्लैंड्स है हमारी आईज के पास जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड मिबोमियम ग्लैंड्स, MEIBOMIAN ग्लैंड्स। तो दिस इज द नेम। एंड अगर क्वेश्चंस देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी रिलेटिव टू इट्स साइज एंड लोकेटेड इन द जॉ।
सो जॉ मसल जो होती है उसको मैसेटर मसल बोलते हैं, MASSETER, मैसेटर मसल। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी, जॉ मसल। सेकंड क्वेश्चन है वाइल आवर नोज, ठीक है, ये तो बोल रहा है कि आईज एंड नोज का साइज इट ग्रोज ओवर टाइम पीरियड एज वी ग्रो, बट कुछ ऐसे फीचर्स है जिनका साइज सेम रहता है एज इट वाज ड्यूरिंग दी बर्थ। थर्ड बोल रहा है ओनली मसल इन द बॉडी दैट इज अटैच्ड एट ओनली वन एंड, तो कौन सी मसल है? तो दैट इज टंग। तो कुछ एग्जाम्पल और आंसर्स हो गए इनके। हम्म ये मॉरिशस, मालदीव्स एंड इंडिया। स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्वेश्चन था। इंडियन ओशियन में मैरिटाइम सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन? तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट रोल मॉरिशस और मालदीव्स का भी है। मॉरिशस यहाँ पर, इंडिया, सोमालिया, हॉर्न अफ्रीका बोलते हैं इसको, ये इथियोपिया है आई थिंक, हाँ, और केनिया हो इथियोपिया गया ऊपर यहाँ पर, नॉर्थ में एरिट्रिया। मैदागास्कर, हाँ, मॉरिशस, मालदीव्स, और सेशल्स मॉरिशस यहाँ तो, पर। हाँ, ऊपर सेशल्स है। ये पूरे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साथ एंड में से स्टार्ट होकर मालदीव्स आ जाते हैं। हम्म। कंटिन्यूटी है एक तरह से। ऐसे कोकोस आइलैंड, म्यांमार और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट थे, तो कोको आइलैंड वर गिवन टू द म्यांमार। तो कोको आइलैंड हो गए, फिर पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, फिर इंडोनेशिया आइलैंड आए उसके बाद, सुमात्रा और इंडिया इज अपग्रेडेड एयर स्ट्रिप्ड जेटी से अगालेगा, मॉरिशियन, ये मॉरिशियन आइलैंड एयर स्ट्रिप बना रहे हैं इंडिया वहां पर। चाइना इज द ओनली नेशन विद एम्बेसी इन ईच ऑफ द 6 आइलैंड, हर जगह। तो चाइना चाह रहे हैं कि मोर और मोर कोलैबोरेशन रहे कंट्रीज का इन द इंडियन ओशन रीजन। व्यू फॉर द न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के लिए कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री इम्पैक्ट द बिहेवियर एंड पॉलिसीज अब्रॉड फॉर द इंडिया ऑल्सो। जैसे अभी प्रेसिडेंट मिजू का क्लेम था, 1000 ऑफ द इंडियन मिलिट्री पर्सनल वो प्रेजेंट है, उनको एक तरह से हटाना चाहिए, तो इम्पैक्ट होता है रिलेशनशिप। तो और ओवरऑल रीयूनियन आइलैंड, हाँ, रीयूनियन आइलैंड इज आल्सो लोकेटेड क्लोज टू मॉरिशस, मतलब मॉरिशस की साउथ वेस्टर्न साइड पे। दिस इज अगेन अ फ्रेंच टेरिटरी। और नीचे में डियागो गार्सिया, यहाँ हाँ, मॉरिशस है, वही यहाँ अफ्रीका। हम्म। यहाँ पर डियागो गार्सिया। Why homosexuality is found naturally in animal kingdom? Same-sex sexual behavior is not uncommon in natural kingdom. 1500 animal species. Darwinian paradox. Prevalence of the homosexuality in animal kingdom present a paradox. तो social तो यहाँ bond. चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात हो रही है, तो उसके क्या फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? तो पहले बोलते हैं कि स्पीशीज दे कैन चेंज ओवर टाइम, तो एवोल्यूशन हो गया। सेकंड बोल रहा है दैट न्यू स्पीशीज दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, मतलब कि सेकंड एस्पेक्ट इज अबाउट कॉमन डिसेंट। देन ऑल द स्पीशीज दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, तो ये वही स्पेशल कॉमन डिसेंट की बात हो रही है। एंड देन ग्रेजुअलिज्म की बात की जाती है, एंड नेचुरल सिलेक्शन। हम्म हाइड्रोजन पावर फेरी, प्रवेश क्वेश्चन था कैसे काम करता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है केमिकल एनर्जी से कंटेन इन हाइड्रोजन, और इट रिलीजेस ओनली प्योर वाटर एंड नॉट डिस्चार्ज पॉलिटिन। तो तुम्हारा आंसर इसमें हो गया कि ओनली प्योर वाटर, इसलिए वो सेफ सिक्योर है, क्लाइमेट फ्रेंडली। कार्बन और न्यूट्रलिटी। अनलाइक बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल डू नॉट रिक्वायर चार्जिंग, उनको बस हाइड्रोजन चाहिए, और एक तरह से अनइंटरप्टेड सप्लाई फ्यूल एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए दोनों। थैंक यू। तो फिर 25 विच कैन कैरी 50 पीपल, एयर कंडीशनर रहेगा, 40 kg हाइड्रोजन सपोर्ट ऑफ एयर। तो हर जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बात होता है। ग्रीन बोट, हरित नौका, हरित नौका। तो इनलैंड वाटरवे बात जब करेंगे, जब इको टूरिज्म में बात करेंगे, जब बात करेंगे विथ रिगार्डिंग टू द बैंक्स, रिवर बैंक वहाँ कैसे प्रमोट करे इको टूरिज्म, चाहे वो बैंक से बनारस, अयोध्या एक्सेट्रा, तो हरित नौका टूरिज्म प्रमोट करने यूज कर सकते हैं। ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ द इनलैंड वेसल, हरित नौका। सेंसी एस आई आर जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में आती है, वो
कोलैबोरेट कर रहे विद द कंपनीज KPIMT फॉर द क्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। शिपिंग इंडस्ट्री ने हरित नौका गाइडलाइन भी स्टैब्लिश किया फॉर इनलैंड वेसल। उसका बोला गया कि 50% ऑफ इनलैंड वाटरवेज है, इसको अगले अगले 100% करना चाहिए 2045 तक। एक 10 साल में 50% हरित नौका होना चाहिए और 100% होना चाहिए 2045 तक। तो हरित नौका गाइडलाइन, शिपिंग मिनिस्ट्री फॉर द क्रिएशन ऑफ द इको टूरिज्म, फिर इनलैंड वाटरवे में कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ ग्रीन पे हम ट्रांसपोर्ट। जैसे बोट की या शिप की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड, तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड कार्स भी है मार्केट में। ऑल्दो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, लाइक BMW की कार है, देन Hyundai की कार है, टोयोटा की है। तो दीज आर पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हम्म। हाँ, टोयोटा का फेमस है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और जर्मनी के पास भी एक ट्रक है, हाइड्रोजन जनरेटेड ट्रक। लॉन्ग टर्म इंडिया का मिशन है 5 मिलियन टन नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो मिसलीडिंग एड्स वॉयलेशन दैट अर्नड पतंजलि रिब्यूक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो पहली बात इसमें बोला है कि डोमा, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954, इट स्टेट दैट अगर आप बताएंगे कोई ड्रग्स है और मिसलीडिंग एक्ट देंगे कि 100% क्योर हो जाएगा, तो पनिशेबल है 6 मंथ, और फाइन है फर्स्ट ऑफेंस के लिए, सेकंड के लिए जेल भी हो सकता है। IMA, इंडियन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो बोले कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होना चाहिए फॉर द मिसलीडिंग एड, क्योंकि जो पतंजलि थे दे वर क्रिटिसाइजिंग नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, वो डायरेक्टली एलिगेशन दे रहे थे ऑन द होम्यो एलोपैथिक और बाकी से मेडिसिन के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने बोला था सेव योर सेल्फ फ्रॉम कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय द फार्मर्स एंड मेडिकल इंडस्ट्री, ये ऐड किया था उन्होंने। कार से जब बात होता है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वो एक सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे पूरे सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एक मिक्सी है, उसमें क्या फर्क है? अगर क्वेश्चन कोई पूछता है, उसमें मोटर है, मिक्सी में मोटर है, और वॉशिंग मशीन में मोटर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर है, तो वो गाड़ी कैसे है? और अगर कोई स्मार्ट मिक्सी में स्मार्ट वॉशिंग मशीन है और स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फॉर एग्जांपल उसमें एप्पल कार प्ले हो गया, एंड्रॉयड फोन से डैशबोर्ड चार्जिंग सब चीज़ है, तो दोनों को चेंज कैसे कर सकते हैं? दोनों का एक आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि वो डिफरेंट है? तो एक बात होता है कि मोर फोकस इज ऑन सॉफ्टवेयर, उसके कारण थेफ्ट बढ़ सकता है और आप डिपेंडेंट हो सकते हैं सर्विसेज पर। हो सकता है कि आपका स्टार्ट हो ही नहीं, पासवर्ड नहीं है, या फिर आप पेमेंट नहीं किए बैंक को तो स्टार्ट नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो मोस्टली कंज्यूमर डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो जो मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म, वो और सोफिस्टिकेटेड होते जा रहा है धीरे धीरे हर कार के अंदर में। तो तो कार ब्रॉडली स्पीकिंग दो मोर सॉफ्ट। दो कंसर्न्स हम बोल सकते हैं। एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कि साइबर अटैक हो सकता है क्योंकि आपकी क्या सिस्टम प्राइवेट। टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। दूसरा कि सर्विलेंस किया जा सकता है आपके ऊपर कि आप कहाँ जा रहे हो, पूरा आपकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। हम्म। सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए, कि आप मोबाइल फोन पॉकेट में जैसे कार के सामने गए, खुल गया, बैठे, स्टार्ट कर दे, सब चीज कनेक्टेड है। एडैस, एडैस में सेंसर है, लीडार है, रेडार है, कैमरा है दोनों साइड ऑफ द मिरर। उससे पता लग सकता है कि सामने में कोई भी इंसान आता है तो आप ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग लग सकता है, लेन चेंजिंग हो सकता है। तो जो सिस्टम है पूरा पूरा ये इट इज ड्रिवन बाय द सॉफ्टवेयर। पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि रोड एक्सीडेंट्स कम हो हाँ। सकते हैं। हम्म। इंपॉर्टेंट दो इंफ्रास्ट्रक्चर, अटल सेतु 21,000 करोड़, मुंबई चेनाब हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज, चेनाब रिवर के ऊपर में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग वो GS3 वहाँ साइंस एंड टेक डेवलपमेंट ऑफ द चिप फैसिलिटी, 1.25 लाख करोड़ हैव बीन अप्रूव फॉर द चिप फैसिलिटी। और किसके साथ होगा? सेरेनो टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ताइवान,
जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, पीएसएमई, टीएसएमई वैसे पीएसएमई, अलग अलग कंपनीज होते हैं। तो 550,000 वेफर हैज बीन स्टार्टेड, इनिशियल फॉर्म ऑफ सिलिकॉन चिप्स पर मंथ, 1,25,600 करोड़ इन धुलेरा, सनद, गुजरात एंड मोरीगांव, असम में। इसका काम है कि चाइना में जो डिपेंडेंसी है उसको आप डाइवर्सिफाई करें। वर्ल्ड वाइड में जब भी मोनोपोली क्रिएट होता है तो प्रॉब्लम होता है विद रिगार्डिंग टू प्राइस और सिक्योरिटी, तो इसको डाइवर्सिफाई करिए। पीएलआई स्कीम दिया जा रहा है इसमें। You must know all the districts also. यस, धुलेरा, सनद एंड मोरीगांव। एंड ऑल्सो पीएसएमसी के बाद सैमसंग आता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, एंड देन इंटेल आता है, तो लार्जेस्ट पीएसएमसी है। एंड ऑल्सो जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स होती है जो यहाँ पे सेटअप की जाएगी, वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो रॉ सिलिकॉन वॉफर्स होते हैं उनको यूज करके हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं। एंड इसके लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत केयरफुली टेम्परेचर को एंड डस्ट पार्टिकल्स को, सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। हम्म तो जो इसमें धुलेरा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, 1.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेट अप बाय टाटा ग्रुप, पीपीपी मॉडल, मतलब पीपीपी नहीं, कोलैबोरेशन, इंडियन प्राइवेट सेक्टर और बाहर के टाइवानीज टेक्नोलॉजी पार्टनर, जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर, हाँ, गवर्नमेंट और उसका होता है जॉइंट वेंचर। 91,000 करोड़ धोलेरा, उसका कैपेसिटी रहेगा 300 करोड़ चिप्स एवरी ईयर। अब धुलेरा इज अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। धुलेरा का जो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद में। अब इसमें बोला जाता है पीएसएमई मेजर एंटिटी कहाँ कहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, सेमीकंडक्टर में, तो वो फर्स्ट बैच टाइम लगेगा, लेकिन 300 करोड़ कैपेसिटी उनके पास है पहली बार। और चिपिंग इंडस्ट्री से नीचे भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट यहाँ। इससे क्या होगा, दिस कुड बी ऑल्सो सिग्निफिकेंट, अबाउट 70% ऑफ द करेंटली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये कुछ कंट्री में कन्फाइंड है, साउथ कोरिया, ताइवान एंड चाइना, उस और विथ यूएस एंड जापान रेस्ट। तो एक तरह से बोला जाए तो हाई डिपेंडेंसी, यहाँ पर कुछ वॉर होता है, कुछ डिस्टेबिलिटी होता है, तो पूरे दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड। अब स्टेराइल कंडीशन किया जाता है टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, जैसे कह दिया। फैब्स क्या होता है, सिलिकॉन फैब्स, एक लेयरिंग होता है सिलिकॉन चिप्स, उसमें ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर। तो पहले ट्रांजिस्टर कैपेसिटर वाज फिजिकल फॉर्म, इसलिए जो बड़े बड़े, जो पहला जो निकला था, आईबीएम ने निकाला था कंप्यूटर, इट वाज अ वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से बड़े थे, क्योंकि इसमें बल्ब यूज होते थे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के लिए। लेकिन धीरे 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 इट वाज क्रिएटेड बाय द नैनो टेक्नोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन वेफर के ऊपर आप मार्क करके आप बना सकते हो। एनपी डिफरेंट है, उसको देख लेंगे बस साइंस वाले सेक्शन में। तो ट्रांजिस्टर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक तो एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं और एक एज अ स्विच, मतलब स्विच, ट्रांजिस्टर ही स्विच की तरह एक्ट करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर फ्लो स्टॉप करना है तो ट्रांजिस्टर का ही वो फंक्शन होता है। और एम्पलीफिकेशन में फॉर एग्जांपल रेडियो की बात करते हैं तो एक्सट्रीमली वीक सिग्नल्स होते हैं, तो उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू द एयर, एंड वो ट्रांजिस्टर फिर उनको एम्पलीफाई करता है बिफोर हम जो साउंड सुनते हैं थ्रू द स्पीकर्स। तो वहां पे ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस फंक्शन करते हैं। तभी जाकर के जो यहाँ पर स्विच मॉडल बोले ना, वही स्विच मॉडल ही है, 1 और 0 बाइनरी में। अगर 1 होगा तो स्विच ऑन, ऑफ मतलब स्विच 0, 1 0 कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप ट्रांजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन करके 1 0 0 0 1 1 0 0 ऐसे होता है, और फिर उसको कोडिफाई करके कुछ बनता है जो सामने में स्क्रीन में दिख रहा है, हर एक पिक्सल में कितना लाइट होना चाहिए, डेटा हाँ, क्या जो होना साइज चाहिए। में साइज में जो एवोल्यूशन आया, मतलब कि नैनो साइजेस भी अवेलेबल है आज के टाइम, तो एग्जांपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी है। हम्म तो हर जगह यूज होता है, चिप इंडस्ट्री लीडरशिप है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना। इंडिया ने क्या किया, 76,000 करोड़ चिप इंसेंटिव दिया पीएलआई स्कीम के अंदर में, और डीएलआई में क्या गया, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया टू बूस्ट द फैसिलिटी, पैकेजिंग यूनिट, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा। क्लोज सिस्टम है ओवरऑल, क्योंकि कुछ कंट्री के पास ही है, जैसे
जब रॉकेट इंजन बात करते हैं, नहीं, जब बात करते हैं जेट इंजन का, वो भी क्लोज सिस्टम है, कुछ कंट्री बना सकते हैं, वैसे ये भी ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना 70% है फाउंड्री। क्लोज सिस्टम कारण क्या होता है कि देर इज वेरी लेस शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो एक डिजाइनिंग पार्ट है और एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, दोनों में पहले इंडिया ने डिफरेंट अप्रोच अपनाया। डिजाइनिंग पार्ट में यूएस के साथ जा रहे हैं, और एनवीडिया और बाकी जो बिग कंपनी यूएस जो डिजाइनिंग करते हैं चिप को, और जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है बाद में, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, पैकेजिंग हो गया, उस मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो गया, तो दे आर रिलाइंग ऑन द टीएमएससी, ताइवान, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। जैसे एनवीडिया चिप डिजाइनर आर्म है एक तरह से। तभी जाकर के इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया विद यूएस, जैसे आई सेट, इंडिया यूएस के बीच में। इट इज टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, डिफरेंट चैलेंजेस। इंडिया क्लोज एलाई यूएस एंड ईयू, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है कि आप चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में जाइए। टीएमएससी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चिप कंपनी है, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, अगर ताइवान अगर हाथ से चल जाएगा लॉन्ग टर्म में अगर, तो दे शुड हैव सम काइंड ऑफ बेस, ऑल्टरनेटिव बेस, जहां से प्रोडक्शन करते रहे, क्योंकि ताइवान बेस्ड है वो। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इसके कारण एक टैलेंट पूल क्रिएट होगा, बिगेस्ट फैसिलिटी, इंजीनियर, स्किल टैलेंट वर्क, दे कैन वर्क इन द फैक्ट्रीज, फैब्रिकेशन प्लांट, जॉब क्रिएशन होगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, सर्विस सेक्टर से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। सेमीकंडक्टर से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ेंगे, तो आपका जो भी लॉन्ग टर्म टारगेट है इन द डिफेंस, सेल्फ रिलायंस बनने का, न्यूक्लियर सबमरीन, जेट, फिफ्थ जनरेशन, फिर मिसाइल से लेकर के प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, आईओटी, एआर, वीआर एक्सेट्रा, सब अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर ये सेटअप होना चाहिए। तो जब हम लोग हर जगह सेंट्रलाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म का बात हो रहा है, चाहे वो रेयर डिजीज का पॉलिसी हो कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वैसे इसमें भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर दैट कैन फोकस ऑन चिपिंग फैसिलिटी, इंडिया क्या नीड्स है, ओवरऑल डिमांड हाँ, क्या है, बात इस हम हिसाब से यही बोल काम रहे हैं कि रिसर्च करें। एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हमने बोला कि एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म जीडीपी एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होना चाहिए। इंडिया में इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, 0.7% ऑफ द जीडीपी अभी करंटली। तो अगर की कंपनीज का नाम ले कि जो आंसर में वी कैन राइट इट डाउन, तो टावर सेमीकंडक्टर रिसर्च इसराइल के इंडिया के साथ रिलेशन विद टू डेवलप $11 बिलियन फैब्रिकेशन प्लांट। टीएमएससी पहला ताइवान बेस्ड, एसएमएससी ताइवान बेस्ड, और एनवीडिया इट इज इंटेल, एनवीडिया इट इज यूएस बेस्ड यूएस डिजाइन, और यूएसए का एक और है माइक्रोन। माइक्रोन। अब ऊपर में चिपिंग इंडस्ट्री हो गया, उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। तो इंडिया बिगेन सेकंड पार्ट ऑफ द ऑक्शन ऑफ द 362 बिलियन रुपीस, 30 ट्रिलियन, मतलब 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 362 बिलियन। इंपॉर्टेंट, इंडिया बिगैन सेकंड पार्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स ऑक्शन, सबके लिए, ग्राफाइट, टंगस्टन, वानाडियम। टंगस्टन वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, डिस्कस yesterday regarding the bulb, the cobalt, nickel, it will be auctioned in 8 स्टेट। कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और माइन भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। कहाँ कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। कंपोजिट लाइसेंसिंग इज बीइंग गिवन टू द ऑक्शन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, 18 ब्लॉक वर्थ $362 बिलियन। तो जो नॉर्मल अब माइनिंग लाइसेंस होता है और कॉम्पोजिट लाइसेंस है, इसमें डिफरेंस क्या है? दो टाइप का होता है, कैप्टिव होता है, एक कॉम्पोजिट होता है। कैप्टिव मतलब होता है आप खुद यूज करें, आप उसको बेच नहीं सकते, अपने यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोल और उसमें दिया गया था कैप्टिव माइनिंग। और कॉम्पोजिट हो सकता है कि आप माइन कर सकते हो और आप उसको, आपको मिलेगा, मतलब आप आपको बेच फैसिलिटी भी सकते एस्टेब्लिश करने के लिए अलाउ कर दिया गया है कि आप अपना जो मतलब सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए भी लाइसेंस मिल गया है, माइनिंग करने के लिए भी लाइसेंस मिल गया। आप उसको कैसे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, वो भी आपको
एक ही लाइसेंस के थ्रू सारे जो डिफरेंट फंक्शंस और एप्लीकेशंस हैं वो आपको सीमलेसली मिल रहा है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो रहा है थ्रू दिस। जैसे पहला जो रिसर्च होगा कि गवर्नमेंट करेंगे प्राइमरी एक्सप्लोरेशन, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज करेंगे, माइनिंग भी कंपनीज करेंगे सीमलेस मैनर में, तो इसको कॉम्पोजिट माइनिंग बोलते हैं। मतलब दो लाइसेंसेस होते हैं, एक तो प्रोस्पेक्टिंग होता है और एक माइनिंग लाइसेंस होता है। कि ढूंढो तो कहाँ ये कहाँ पर है हाँ, प्रॉस्पेक्टिंग, फिर माइनिंग करो, तो दो लाइसेंसिंग हो गया, तो सीमलेस हो जाता है इसमें कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग में। कैबिनेट ओके 75,000 करोड़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब पहला बात की है क्रिटिकल मिनरल्स, अब इसका यूजेज होगा क्रिएशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वेफर फिर यूज होगा लास्ट में फॉर द ई गवर्नेंस, फॉर द सब्सिडी, फॉर द, आप बोलेंगे कि वेलफेयरिज्म, वेलफेयरिज्म कैसे 75,000 करोड़ सोलर स्कीम, तो सब कनेक्टेड है। अप्लाइंग फॉर द सब्सिडी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफ टॉप सोलर पावर, 300 यूनिट फ्री मिला जाएगा, फ्री मिलेगा, उसके बाद फिर आप शायद बेच भी सकते हो इन द लोकल ग्रिड। यहाँ पे जैसे मुफ्त बिजली है तो मुफ्त बिजली तो चाहिए लोगों को, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरह कुछ जनरेट कर सकते हैं मुफ्त बिजली, कुछ जनरेट, हाँ, रादर तो देन फायदा हुआ गवर्नमेंट कि प्रोवाइडिंग सब्सिडी सब्सिडी भी, फॉर बिजली। हाँ, डायरेक्ट सब्सिडी भी कम हो जाएगी, बोलना नहीं पड़ेगा अब कि फ्री राशन फ्री बिजली मिलेगा आपको, वोट दीजिए, वो मिल ही रहा एज है अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मेजर। यूनिवर्सल। हाँ है वो। सी स्लग आफ्टर द प्रेसिडेंट मुर्मू का नाम रखा गया उनके पास, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई। तो अगर उसके बारे में बात किया तो 1960s में हुआ था, उनका रोल है कि सर्वे करना जूलॉजिकल 1916 में एनिमल्स, 1916 में 16, एस्टैब्लिश हुआ था। एक्सप्लोरेशन रिसर्च नॉलेज सिस्टम, और लेकिन उसके पहले जूलॉजिकल सेक्शन बनाया गया था इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के अंदर 1875 में, वहां से एक्सपैंड होकर के फिर अलग से मिनिस्ट्री बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर में काम करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फ्लोरा फोना इन द कंट्री, उस पर बात करते हैं, कोलकाता में तो हेडक्वार्टर यहाँ है। पे हाँ, अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें पहले तो, इंडिया इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंट्रीज। तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, एक वेस्टर्न घाट्स या श्रीलंका वाला रीजन कंबाइंड, सेकंड इंडो बर्मा रीजन, थर्ड इज हिमालयन रीजन, फोर्थ इज सुंडालैंड। तो यहाँ पे हम हम्म, बात करें बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशंस आर देयर, articles 5 6 multiple are there, तो biodiversity convention exists, the role of ZSI has been broadened under this, and आइडेंटिफिकेशन मॉनिटरिंग का फंक्शन है, इन साइटू कंजर्वेशन करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे हमने बोला कि इन साइटू मतलब कि फॉर एग्जांपल जू, तो जू इज एन एग्जांपल ऑफ इन साइटू कंजर्वेशन, मतलब डेडिकेटेडली उसी रीजन में। देन एक सीटू, सस्टेनेबल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो एक सीटू हो गया। और जू, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ क्या बोल रहे हो? जू तो एक सीटू हो गया ना, वो बाहर बॉटनिकल गार्डन और जू, इन सीटू में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाकी सब इन सीटू हाँ वही। सॉरी, हाँ ठीक है। अब ऐसे और बात किया जाए इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, हाँ बोलो। मतलब ये बोलूँ लास्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इसमें भी जूलॉजिकल सर्वे का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जो शिका आप बात कर रहे हो ना जू की, वो हम्म, जूलो सर्वे नहीं करता है। वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल